करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम करते ही रहना। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। धर्म शब्द तो हम लोग उपयोग में लाते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ समझना होगा, धर्म की गरिमा समझनी होगी, धर्म का अर्थ समझना होगा। और सच्चे धार्मिक हम कब बन पाएंगे, इस पर ध्यान देना होगा। धर्म एक मैनेजमेंट का नाम है, एक व्यवस्था का नाम है, एक जीवन जीने के ढंग का नाम है। और उसके अनुसार जिएंगे तो सुख, सफलता, शांति, मोक्ष, फिर इस बीच में आशीर्वादें, यश हमें ही मिलेगा। किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा अगर धर्म के अनुसार, धर्म के नियमों को पालन करते हुए कोई जीवन जी रहा है। कभी कभी देखने में ऐसे लगता है ये लोग तो सिंपल हैं, इनको तो ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन जबकि वो एक ऐसा जीवन जी जाते हैं कि बाद में, बहुत समय बाद में लोगों को समझ में आता है। मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय बनाया काशी में। फिर एक बार क्लासरूम में गए, बच्चों ने दीवार पर कुछ लिखा था, तो उनको ऐसे लगने लगा कि जैसे मेरे हृदय पर, दिल पर किसने लिखा है, क्योंकि भावना से बनाया था। तो उसको मिटाया भी और सिखाया भी। मतलब मैंने जो धर्म के नाम पर कार्य करा है वो ठीक चले, ठीक चलता रहे, परंपरा का रूप दिया जाए, अच्छे हाथों में वो दिया जाए, अच्छा एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड किया जाए, यह धर्म में आता है। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो धर्मशाला बनवाई, अभी मेरा क्या लेना देना, मैंने तो मंदिर मठ बनाया, स्कूल बनवाया, कोई चैरिटेबल धर्मार्थ हॉस्पिटल बनाई, बस हो गया, अभी आगे वाले जाने, पीछे वाले जाने, वो उनका काम जाने। नहीं भैया, ये भी आपका दायित्व, आपका धर्म बनता है वो अच्छे रूप में चले, ज्यादा समय तक चलता रहे। भगवान बुद्ध 35 साल की शरीर की आयु में साक्षात्कार हुआ था, 80 साल की आयु तक शरीर में रहे थे, लेकिन यह भाव था कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त करा या दिया है ये हजारों सालों तक चलना चाहिए। कहीं तो भी उनको महसूस होने लगा जो मैंने सिस्टम एस्टेब्लिश करा है वो कमजोर है। तो फिर उन्होंने चिंतन करा, मंथन करा, काम करा। अहिंसा परमो धर्म। आज कहते हैं किसी को शांति चाहिए तो भगवान बुद्ध का फोटो घर में लगा लो, और लोगों की अनुभूतियां हैं उनके घर में शांति होने लगती है। मतलब सक्सेस, सफल होने के बाद भी काम करना रहता है भैया, इसका नाम है धर्म। बस आपने करके छोड़ दिया, हो गया क्या? आपने संतान को जन्म दे दिया, हो गया क्या? आपने पढ़ाई कर रहे थे बच्चों को, हो गया क्या? संस्कार दो, उनको सिखाओ, कदम कदम पर रोज नई चैलेंजेस जीवन में आती हैं। कोई गुरु है, शिष्य को दीक्षा मंत्र दे दिया, बस हो गया क्या? गुरु तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी उनके काम आएगा। उनकी आज्ञाओं का पालन कैसे वो शिष्य करें, उनकी सोच की अकॉर्डिंगली, परिस्थितियों के अनुसार सिखाना होगा। महात्मा गांधी जी ने एक बार भाषण में कहा कि आभूषणों का त्याग करो, परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही। तो श्री जमनालाल बजाज जी भी साथ में थे, उन्होंने वो सुना, एकदम अपने घर संदेशा भेजा
जानकी जी जिनका नाम था उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने फिर अपने आभूषण एक एक करके उतारे और गरीबों को देते गए, क्योंकि आपातकाल का समय था। तो आज जिनके भी नाम हैं उन्होंने धर्म को समझा है। धर्म का एक अर्थ है फर्ज, फर्जों को समझा है, अपने दायित्व, मेरे दायित्व क्या बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। बहुत लोगों को लगता है कि ये सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्यवस्था चलाना, हम कहीं भी कैसे भी चलेंगे, कोई भी नियम तोड़ेंगे, फिर चिल्लाते हैं, बहुत लोग स्ट्राइक्स करते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत हो? आपने जिनको वोट दिया, भले आप आज़ाद हो, डेमोक्रेसी है, इसका अर्थ ये थोड़ी एक एक बात को लेकर आप विरोध करोगे। स्टूडेंट का ये थोड़ी ठीक बनता है कि हर बात पर ऑब्जेक्शन उठा है। टीचर ने या मैनेजमेंट ने, स्कूल कमेटी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? फिर स्कूल कॉलेज की मैनेजमेंट को भी ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे कॉलेज में किस प्रकार के, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी परिस्थितियां भी कैसी होंगी, उन पर भी कोई भार न चढ़े। मतलब जो भी फीस का रेट आदि रहता है या नियम रहते हैं, तो उनका ध्यान उनको भी करना चाहिए। तो हर कोई फर्जों का, नियमों का पालन करेगा, वो सच्चा धार्मिक हो जाएगा। और यह बात सब जगह और सबके लिए है। चाहे साधु संत है, नियम के अनुसार उनको चलना ही पड़ेगा। ये हो गया धर्म। कुल मिला के धर्म को समझना है। एक बार रामायण की ओर चलते हैं। माँ कौशल्या को आधी रात को आवाज महसूस हुई कि छत पर कोई है। आवाज दी, थोड़ी बाहर निकल के ऊपर कौन है, तो श्रुत कीर्ति नीचे आई। क्यों बेटी, यहाँ क्यों खड़ी हो? नींद नहीं आ रही क्या? शत्रुघ्न कहाँ है? तो उनकी आंखों से पानी निकल आया। उनको तो मैंने 13 साल पहले देखा था। क्यों? बोले जब से भगवान श्री राम वनवास गए हैं, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में गए हैं। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन भरत जी कर रहे हैं। वो नगर से बाहर रहते हैं, वनवासियों का जीवन जीते हैं। उनके ध्यान रखने हेतु और राज कारोबार में, व्यवस्था में कोई तकलीफ बाधा ना आए, इस भाव से वो अपने भाई की सेवा में है। और मुझे सेवा मिली है आप लोगों का ध्यान रखने का। एक दृष्टि से हम लोग महाभारत और रामायण में अंतर देखेंगे तो महाभारत की युद्ध हुई है, मुझे राज्य चाहिए, कौरवों और पांडवों के बीच में। रामायण में दिखाई देता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल देना है। मुझे कुछ लेना नहीं चाहिए, नहीं देना है। ये रामायण है। राम जी को राज्य मिल रहा था, पता चला भरत को मिलना चाहिए, हाँ उसको दे दो। भरत को मिला है, लेकिन भरत जी कहते नहीं, मुझे राम जी को ही देना है। फिर उस समय का एक नियम था, जो राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करे, जीते विजयी हो, तो वो राज्य उसका हो जाता है। तो राम जी ने बाली का वध करा, तो किष्किंधा राज वैसे तो राम जी का हो गया, लिया नहीं है, सुग्रीव को राजा बनाया है। फिर लंका में राम जी आए हैं, रावण का वध करा है। तो एक दृष्टि से तो लंका के राजा भी राम जी बन गए, लेकिन भगवान श्री राम ने वो राज्य लिया नहीं। उनके ही भाई को, विभीषण जी को वहां का राजा बनाया है। 3-3 राज्य राम जी ने छोड़े हैं। तभी तो हम लोग
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जबकि वो जीवन सामान्य एक व्यक्तियों की भांति जिए हैं। इसलिए कहते हैं राम जी ने जो किया वही करो, कृष्ण जी ने जो कहा वही करो, गीता में जो कहा वैसे करो, राम जी ने जैसा जीवन जिया वैसे करो तो सुख मिलेगा। यही है धर्म। राम जी का कहीं ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता कि वो उन्होंने भगवान के जैसे कोई चमत्कार करे, नहीं। अगर एक अहिल्या जी का उदाहरण मिलता है कि राम जी को पता चला, फिर राम जी ने चरण ऊपर करा है, स्पर्श करा है, स्पर्श नहीं करा, राम जी ने चरण ऊपर करा, उनके श्री चरणों से जो रज जो मट्टी निकली हवा के माध्यम से उस पत्थर पर जाके लगी है, उसके फल रूप में उस पत्थर से अहिल्या जी प्रगटी हैं, राम जी को प्रणाम किया है आदि ये जो कथा हम लोग सुनते हैं। तो राम जी ने स्पर्श नहीं करा क्योंकि ब्राह्मण नारी थी। तो राम जी के ज्यादा कहीं भी चमत्कार की दृष्टि से राम जी का जीवन नहीं है। एक भाई का धर्म क्या बनता है, एक पति का धर्म क्या बनता है, एक बेटे का क्या धर्म बनता है, एक मित्र का क्या धर्म बनता है, एक स्वामी मतलब हनुमान जी के संदर्भ में एक स्वामी का धर्म क्या बनता है, फिर एक भगत केवट है वहाँ धर्म क्या बनता है। तो एक एक पात्र में राम जी हमें सिखाते हैं कि धर्म किसको कहा जा सकता है। केवल तिलक लगाने का नाम धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर झगड़ा करने का नाम धर्म नहीं है, केवल स्वार्थ का नाम धर्म नहीं है। धर्म मतलब देना, धर्म मतलब खुद को कम करके दूसरे को बढ़ाना, सीढ़ी बढ़ना, बनना कि आप ऊपर चढ़ो। धर्म मतलब प्यार देना, धर्म मतलब विनम्र होना। वनवास काल में राम जी जहां जहां रहे हैं सब जगह एक अद्भुत वातावरण बनाया है, शांतिमय वातावरण बनाया है, आध्यात्मिक वातावरण बनाया है। फिर जहां जहां ऋषि रहते हैं वहां वहां गए हैं प्रणाम करने हेतु। वाल्मीकि जी के आश्रम की बात हो, बिरद्वाज ऋषि के आश्रम की बात हो, गए हैं। मैं कहाँ रहूं? तो ऋषि कहते प्रभु आप कहाँ नहीं हो वो बताओ। फिर ऋषि भी समझ गए भाव की दृष्टि से आप प्रभु हो, आप कहाँ नहीं हो वो बताओ। लेकिन एक मानव लीला में हो, आप मुझे एक गुरु का ऋषि का दर्जा दे रहे हो। तो उन्होंने जो स्थान बताए उनमें से एक नाम चित्रकूट था और राम जी ने वैसे उसको स्वीकार और वहां जाके रहे। कुल मिला के धर्म मतलब जीवन जीने की एक कला है, व्यवस्था है, देने का नाम धर्म है। सहानुभूति का नाम धर्म है। और कहीं कहीं धर्म संकट की भी बात आती है। कोई कोई किसी फ्रेंडशिप में आ जाता है, कहीं कहीं ऐसी बात होती, कोई कहता है अमुक जगह पर चलो जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उस समय बहुत लोग समझदार सहारा ले लेते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, तो ये ठीक ही है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई कहाँ खंडित होती है, कहाँ भविष्य खराब होता है, जब दूसरे किसी फ्रेंड के कहने में आ जाते हैं चलो मौज मस्ती करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, कहीं घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आजीवन वो रुक जाते हैं, रह जाते हैं। फिर छोटी छोटी नौकरियों में जीवन उनका गुजरता है। वो एक बात आती है ना कि दो दोस्त थे, साथ में पढ़े, एक समय के बाद दोनों अलग हो गए। एक बड़ा आदमी बन गया, बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना,
एक ने नौकरी करना शुरू करी, एक समय के बाद कंपनी बदली, दूसरी कंपनी में आया, कोई मीटिंग थी, मालिक से मीटिंग थी। जब उसकी ओर देखा तो समझ गया ये तो मेरा दोस्त है, बचपन वाला यार है। मीटिंग पूरी हुई, उनसे जाके अकेले में मिला। आप मुझे पहचान रहे हो? बोले हाँ। बोले दोनों यार हैं, बचपन के साथ में पढ़े थे? बोले हाँ। बोले ये बात समझ में नहीं आई, मैं आज तक इतनी आयु हो गई, 45 साल से भी ज़्यादा की आयु है, 50 साल उम्र होने को है, मैं अभी तक नौकरी 25-30 हजार वाली कर रहा हूँ, आप इतने करोड़ों के मालिक बन गए। पढ़ाई तो साथ में करी थी, दोस्त थे, खेले थे, घूमे थे साथ में, दोनों में क्या अंतर था? तो वो जो सेठ दोस्त है वो कहता है, याद है तुम्हें, पढ़ाई के बाद हमने एक कंपनी में नौकरी भी साथ में शुरू में करी थी, दोनों की थोड़ी थोड़ी तनख्वाह थी, याद है? बोले हाँ याद है। बोले जब एक दिन हम लोग शाम को घर लौट रहे थे तो रास्ते में मुझे याद आया कि हम लोग जिस ऑफिस में क्लर्क हैं, काम करते हैं, उसकी लाइट और पंखा चलता हुआ छोड़ के आए थे, बंद करना भूल गए थे, मैंने तुझे कहा याद है? बोले हाँ याद है। फिर क्या हुआ? मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, बंद करके आते हैं। तो तूने कहा हमारा क्या जाता है, बिल तो मालिक का जा रहा है। लेकिन तुम्हें ये याद है मैं वहाँ से लौटा था और पंखा और ट्यूबलाइट बंद करके आया था? बोले हाँ याद है। बोले उस समय तूने क्या कहा था? तूने कहा था तू पागल है। मैंने नौकरी करी, जो भी काम करा अपना समझ के करा, तो परिणाम ये हुआ आज मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। तूने केवल नौकरी वाली सोच रखी, मालिक का जाता है मेरा लेना देना क्या, संकोच सोच बनाई, तो आज तक वहीं के वहीं हो। बस ये अंतर है। और इस घटना को हम धर्म का नाम दे सकते हैं। जो भी काम करें ऑनेस्टी से करें, ईमानदारी से करें, इसका नाम है धर्म। हर कोई निपटा रहा है। इन दिनों में तो स्टडीज ये भी कहती है कि 93% लोग अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपने धंधे से सेटिस्फाई नहीं है। हर कोई छोड़ना चाह रहा है, बहुत लोग बदलना चाह रहे हैं। अरे भैया जो काम मिला है संतुष्टि से करो, ईमानदारी से करो, वही काम को आप सीढ़ी बना के ऊपर उठ सकते हो। धर्म तो इसका नाम है ना। अब बोझा क्यों समझते हो, निपटाने की क्यों सोचते हो, चोरी की क्यों सोचते हो, भागने की क्यों सोचते हो, फ्रॉड करने की क्यों सोचते हो? पूजा करते हो ये धर्म है, लेकिन काम भी तो ईमानदारी से करो। वर्क इज वर्शिप वाली सोच को अपनाओगे तो जीवन में भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। गुरु आज्ञाओं का पालन करोगे तो तेरा ही भला है। तुम अपने इष्ट को भुला बैठे हो, तुम सत्संग में कथा में जाओगे नहीं, संस्कार को भुलाओगे, खुद को बदलते जाओगे, तो तेरी संतान भी आगे चल के जो तुझे देख रही है, आज जो तुम हो वो देख रही है, क्यों बने हो वो नहीं जानते, वो तुझे ये देख रही आज तुम क्या कर रहे हो, और वैसे ही परिणाम तेरे सामने आने वाला है। तू अगर अपने घर के बड़ों से कम ज्यादा बोलोगे तो तेरे बच्चे ये देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और परिणाम सामने आएगा। इसलिए जैसे धर्म कहता है वर्षा ऋतु में छाता दान करो, तो छाते का दान करो या रेनकोट का किसी गरीब को दान करो। तो यहाँ थोड़ा धर्म बदल गया, क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, देश काल अलग है, ये युग अलग चल रहा है। तो दान करोगे तो तुझे अक्षय फल मिलेगा। घर में पूजा के लिए धर्म की आज्ञा है, घिंड बजाओ, घिंडनी बजाओ। उस घिंडनी की आवाज से तेरे घर का शोर मतलब झगड़े कम होंगे। पता चला है करोगे तो लाभ होगा।
चंदन का तिलक ठाकुर जी को अपने गुरुवर के श्री चरणों में और मस्तक पर तिलक रोज लगाओगे, शिवलिंग पर या सालग्राम पर लगाओगे तो तेरा यश बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी। लेकिन लाभ तब होगा जब करोगे तो। धर्म तो इसका नाम है, धारण करना है ना, केवल नॉलेज का नाम धर्म थोड़ी है। पढ़े लिखे हो तो अपने अनपढ़ साथियों को, समाजवासियों को आगे बढ़ाने का सोचोगे, पढ़ाने का सोचोगे, तभी तो तुम धार्मिक कहलाओगे। केवल सोचते रहना, जानते रहने से काम नहीं बनता। धर्म है करने का नाम, धर्म है धारण करने का नाम, धर्म है मेरे फर्ज क्या बनते हैं उस अनुसार मैं जीवन बनाऊं, जीऊं, इसका नाम है धर्म। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज जी ने गत कई वर्ष पहले शिवधारा मिशन फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न नगरों में पूज्य शिवधारा आश्रम की स्थापना हुई एवं कई प्रकार के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें समय समय पे शिवधारा सामूहिक विवाह, शिवधारा सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, शिवधारा राम रोटी भोजन, असहाय एवं जरूरतमंदों में 29 नवंबर 2015 से निरंतर सेवा की जा रही है। शिवधारा समर क्लासेस, ग्रीष्मकालीन शिवधारा जलाश्रम कई नगरों में और कई प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। अभी इन्हीं सेवा कार्यों को विस्तार देने हेतु गत 28 नवंबर 2021 भारत के कई संतों, महापुरुषों एवं महानुभावों की उपस्थिति में भव्य शिवधारा आश्रम सिटीलैंड स्थित भूमि पूजन हुआ, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। प्रथम चरण में गौशाला एवं शिवधारा सत्संग हॉल, शिवालय एवं देवालय की स्थापना हो, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं आने वाले समय में वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं 4 धाम मंदिर चरणबद्ध निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सत्संग हॉल, जिसमें सत्संग व कथा के माध्यम से हम सबके जीवन में भक्ति, सनातन संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, पितृभक्ति, बड़े एवं आध्यात्मिक जीवन बनने की शिक्षाएं प्राप्त होगी। गौशाला के माध्यम से गौ माता का दर्शन व सेवा प्राप्त होगी। शिवधारा वृद्धाश्रम में वानप्रस्थों के लिए उनके जीवन का चौथा चरण सुखद आध्यात्मिक बीते, यह सोच रखी गई है। शिवधारा ध्यान केंद्र के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाकार हो, हम अंतर्मुखी बने, जिससे मानसिक क्षमता बढ़े, जीवन आनंदमय बने और ऊर्जावान बनेगा, यह सोच से स्थापना की गई है। शिवधारा गुरुकुल में खुद के साथ समाज का उत्थान करने वाले बच्चे भी शिक्षित होंगे। शिवधारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कई प्रकार के बीमारियों का उपचार विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्यल्प शुल्क पर हो, यह धारणा से हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। गत 20 सितंबर 2018 से शिवधारा नेत्रालय के रूप में सेवा प्रारंभ हो चुकी है एवं यह उसका विस्तार रूप होगा। समाज कई कारणों से बद्रीनारायण धाम, रामेश्वर धाम, द्वारकानाथ धाम एवं जगन्नाथ धाम दर्शन हेतु नहीं जा पाता। यह बात ध्यान में रखते हुए शिवधारा 4 धाम मंदिर की स्थापना भी की जा रही है, जहां आकर चारों धामों के दर्शन, पूजा पाठ, भक्ति करके आशीर्वाद प्राप्त हो, इस मान्यता से 4 धाम मंदिर की स्थापना हो रही है। इन सभी कार्यों में शरीर की सेवा, मन से अच्छे सुझाव की सेवा एवं समाज के दानदाताओं की शुभ धन सेवा के इच्छुक को सरकार द्वारा ATG द्वारा टैक्स की छूट भी प्राप्त होगी। संस्था द्वारा सभी को निमंत्रित किया जा रहा है एवं खुले मन से सेवा का आह्वान भी किया जा रहा है, जिससे आत्मतृप्ति एवं प्रभु कृपा प्राप्त होंगी। ऊंची विचारधारा। जय जय शिवधारा। आओ हम
हम प्रेम करें ना नफरत करें, आओ हम प्रेम करें ना नफरत करें। प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम से प्रभु है मिलता, प्रेम करते ही रहना। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।